शादी बात करके इनकी चले आ चौधरी बोलते कहे नहीं भैया। भैया हम और छोटू जहाँ जाए वहाँ काम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जरा आप पीछे देखिए एक बार। तुम दोनों सामने खड़े हो, पीछे किसको देखूं मैं? कहा था सब दिन तू आगे तो देखे है, पीछे तो देखे ना। कहो देखा क्यों ना यहाँ? भैया आप मेरा कहना मानिए, एक बार आप पीछे देखिए ना तो सही। अरे करिश्मा तुम मेरे यहाँ ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जिसके लिए तुम्हें मेरे यहाँ आना पड़ा? स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। आपसे रिश्ता भैया तो न मंजूर था, शादी करना ओ चाहते किसी और से, इसलिए मैंने भैया का छोड़ा है घर। बात सोनी हमारी सुनो गौर से। स्वामी जी मेरे भैया को ये रिश्ता मंजूर नहीं है और मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, और मैं आपके सिवा किसी और की दुल्हन नहीं बनना चाहती हूँ। इसीलिए स्वामी जी, इसीलिए आज मैं अपने भैया का घर, यहाँ तक कि जिस भाई ने मुझे बचपन से पाला है, मैंने उस भाई को छोड़ के आई हूँ आपके प्यार के खातिर। करिश्मा मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे भैया को रिश्ता मंजूर क्यों नहीं है, और तुम्हारे भैया घर में सबसे बड़े हैं, और जब उन्हें ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो तुम वापस जाओ, चाहे तुम्हारे भैया कह रहे हैं वही अपनी शादी करके अपना जीवन व्यतीत करो। क्या भैया, भाभी खुद चलकर अपने घर पे आई है और आप बोल रहे हैं वापस चले जाओ? भैया अब भाभी आई है ना, फटाफट शादी कर लो, दिक्कत क्या है? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, ज्यादा बोल रहा हूँ। अब की लक्ष्मी ठोकर मार तो वाह स्वामी जी वाह। अरे आज मैं अपने भैया का घर छोड़ के आई हूँ आपके प्यार के खातिर, यहाँ तक कि मैं अपने भैया को आपके प्यार के खातिर छोड़ के आई हूँ, तो आप मुझे कह रहे हैं कि वापस चली जा? नहीं स्वामी जी नहीं, आते वक्त मैं अपने भैया को वचन दे के आई हूँ कि अगर मेरे प्यार ने मुझे ठोकर मार दिया तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपको अपनी शक्ल दिखाने दोबारा। माना कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमने मुझसे प्यार किया है, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार में बगावत करके अपने भाई को छोड़ करके चले, अपने भाई के घर को छोड़ करके चली आओ। स्वामी जी इसका मतलब ये है कि मेरे भैया सही कह रहे थे। अरे मेरे भैया सही कह रहे थे कि बड़े लोग औरत को अपनी पैर की जूती समझते हैं, कल ये जूती तो परसों वो जूती। स्वामी जी मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी, आप मेरी लाश लेके जाना वहां, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी स्वामी जी। करिश्मा अगर तुमने मेरे प्यार पर भरोसा करके यहाँ आई हो तो मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है, और आज मैं
मैं इसी वक्त अभी तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हारी मां करूंगा और उस सिंदूर की कीमत में जिंदगी भर चुकाऊंगा। अबे छोटुआ, जाकर के मार्केट से सिंदूर लेकर आ। चल बे यार, मारपीट। लगाए दो इंशाल्लाह तो है पहले ही हम। तू जल्दी जा यार। मारपीट मारपीट, मार्केट मीन्स बाजार जा। अच्छा ठीक है। भैया का से दूर मंगाओ था राजू, हमार बात मानता, भौजी के हमरे सतवा भेजता, हम जाए हम मंगिए उस सिंदूरवा डाल के भी हवा कैले चाहे रखता तो है। जाता हूँ दिलान हर ठीक वैसन कैले। जितना भैया बोल रहे उतना कर दे। चल गया। घर ना बसा और विनाश करे तो पहले सोच ले है। मतलब जहाँ यार खूब दुकानियां लगी रहा थी। अरे यार विशाद खाना कॉस्मेटिक सेंटर हम गए विशाद खाना दुकान। हाँ। सेठ के हमके है सर का हमके यार डावे वाला सामान दे दे। हाँ तो सेठ हमको नीचे से ऊपर तक देखा था। कहा डावे वाला सामान का सामान है यार ना दो चार थे। हाँ देखे न बड़ा ध्यान से देखे ना, हमके सिंदूर दे दे। कहाँ यार इस बतावा, हम चौक गए भैया ला सिंदूर पकड़ा ले 7 दाई डाया। कम हो गया एक दाई कम हो जाए बिया फट जाए। आज मैं भगवान भोलेनाथ को साक्षी मांग करके तुम्हारी मांग भर रहा हूँ और ये वादा करता हूँ कि सिंदूर की कीमत हमेशा चुकाता रहूंगा। इधर आवे। सदा सौभाग्यवती भव। हाँ हाँ स्वामी जी, सचमुच में आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में साक्षात भगवान हैं। आज मैं आपसे वादा करती हूँ स्वामी जी कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपके ऊपर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। स्वामी देखो करिश्मा, इंसान कभी भगवान नहीं होता और फिर मैंने कोई एहसान नहीं किया है। अगर आज मैं तुम्हें ठोकर मार कर यहाँ से भगा देता तो लोगों का प्यार पर से भरोसा खत्म हो जाता। अच्छा स्वामी जी, सारी बातें छोड़िए, ये बताइए अपने परिवार से मेरी पर्ची नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराऊंगा? यह मेरा छोटा भाई है, इसका नाम मोहन है और एक नौकर और है जिसका नाम बिहारी है। बिहारी को मैंने कभी नौकर नहीं समझा, हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। और यह छोटू है, इस घर का दुलारा नौकर। बस यही छोटी सी मेरी दुनिया है। अच्छी बात है स्वामी जी। भाभी माँ के चरणों में देवर मोहन का प्रणाम स्वीकार। खुश रहिए मुन्ना। तो आप हैं मेरे प्यारे देवर जी? जी भाभी जी। क्या नाम बताया आपने? जी भाभी मोहन। बहुत ही प्यारा नाम है मुन्ना। थैंक यू। क्या करते हैं आप उससे? पढ़ाई करता हूँ भाभी। देखो मुन्ना जी, खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ। और इस दुनिया में अपने भैया का नाम रोशन करना। भाभी अब आप आ गई है ना, अब खूब मन लगा कि और पढ़ाई करूंगा। अच्छी बात है। हाँ। अरे छोटू, भाभी भाभी की रट लगा रखा था ना? क्या रखा था? हाँ रटने। अब भाभी आ गई है और पाँव छू लेकर रोटी खाना है तो भाभी के हाथ से खाना है ना, तो पाँव छू आशीर्वाद ले। हम कहे भाभी माँ पे लगे। भाभी आ रही है और हरामखोर विकलांग बना रहा है। भाभी माँ पाँव लगी। इनको खाना वाना नहीं खिलाते क्या? गिर खाने की बात कर रही है भाभी। दोपहर में इतना खाता है, इतना पीता है कि गिर जाता है। चुप, इधर चल। इतना खा पिए थो तो तोहरी नहीं शरीर हमारा रहता है। का झूठ बोल ले चल। देखा हम वो वाला तो हमरा ले पाओ। क्या ले पाएगा? दूसरा वाला का ले। कोई और बढ़िया तेरे पास है? हाँ हाँ चल फिर ले ले। हम के
सही रहा ये वाला बहुत बढ़िया बे। हम तो कौन लेगा भाभी माँ के कमल चरणों में। हम कहे भाभी माँ के कमल चरणों में चरणों में देवर छोटू का कोट 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 हराम खोर कोट कोट हाँ कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो भाभी। ये बता पाँव छूना पड़ रहा है तो गिर गिर पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है तेरी? ये समझे नहीं हिम्मत नहीं पड़ रही है। हिम्मत बन रही है यार। हाँ अबे तू समझ नहीं है। देखा भैया राम, अच्छा भौजी सीता, तू लक्ष्मण और बीच में बजरंग बली। भाई ये आई यहाँ हनुमानव जी वैसे ले सवाल सवाल पे पौवा लड्डू चढ़ावा अगरबत्ती ले सन के। हम गायब कर दिए। छोटू देवर, वैसे आप दिखने में काफी मजाकिया दिख रहे हैं मुझे। अरे भौजी हम बहुत ज्यादा कार्रवाई करी थी। मजाक अरे देवर जी, अभी तक आप लोग किसी बिहारी की बात करें थोड़े ही दिखाई दे रहे हैं। कहाँ हाँ हाँ भाभी किसी काम में फंसे होंगे, आते होंगे जरूर वो।